क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन और अपन को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसको फंक्शन को क्या कंटिन्यूस है क्या एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एन पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और अपने पास दिया हुआ एन है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस एक्स की पावर एन, एक्स टेंस टू एन माइनस एक्स की पावर एन। यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 और एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी एन माइनस एच नहीं, एन माइनस एच की पावर एन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा टेकिंग लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा एन की पावर एन। क्या गया, जब एन की एच की जगह 0 पुट करेंगे अपन तो एन की पावर एन आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, एक्स की पावर एन लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास में, लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एक्स की पावर एन, लिमिट एक्स लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस एच की पावर एन और टेकिंग लिमिट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन की पावर एन। अब है x इक्वल्स टू एन पे मेरा फंक्शन एफ एन है, तो इसके लिए x की जगह क्या n पुट करूँगा तो n, तो मेरे पास में क्या आ गया एल एच एल क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया n की पावर n, राइट हैंड लिमिट आ गया n की पावर n और मेरा फंक्शन x इक्वल्स टू एन पे फंक्शन की वैल्यू x की पावर n, तो क्या एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ एन, मेरे तीनों इक्वल आ गए। तो मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल्स टू एन पर जो मेरा फंक्शन है f इक्वल्स टू एन पर क्या मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। x इक्वल्स टू एन पे n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर, n कहाँ बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। क्वेश्चन अपने पास में एफ एक्स दिया हुआ है, x इफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 5 जब x ग्रेटर देन 1 और अपन को पता नहीं किस पे x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 2 पे अपन को इसके फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अपने पास में तो पहले अपन चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे उनके फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लिमिट एल एच एल हो जाएगा, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट है अपने पास में, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स टेंस टू 0 माइनस फंक्शन अपना एफ एक्स है। अब 0 माइनस के लिए मत x इक्वल्स टू 0 पे चेक करना है, 0 माइनस 0 किस कहाँ से आएगा, ये है x लेस देन इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 1 है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 में ये यहाँ पे 1 है अपने पास में और ये क्या है 0, यानी कि इसके लिए क्या होगा 0, इसके 1 के लिए तो 1 पे चेक करेंगे, 1 के लिए तो 0 कम है। अब इसके लिए क्या आ जाएगा x ही आएगा, 0 माइनस के लिए अपने पास क्या है x ही है। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन अपना x 0 माइनस, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा 0 माइनस h, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी टेकिंग लिमिट है तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 0। आर एच एल देखो, आर एच एल के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स है। अब अपने पास में 0 प्लस ये 0 है, ये 1 है अपने पास में 0 1, 0 माइनस के लिए अपन पहले इधर देख रहे थे 0 से कम और 0 प्लस के लिए 0 से ज़्यादा, बट ये x 1 से तो कम है, अपन 0 के जस्ट नेबरहुड पॉइंट पे चेक करते हैं अपन। तो ये क्या है 0 से, तो ये अपना x है वो 0 से ज़्यादा है, ये 1 से तो क्या है अपने पास में x है वो कम है पर 0 से ज़्यादा है, तो अपने पास में 0 प्लस के लिए भी अपने पास में फंक्शन क्या बन जाएगा x ही रहेगा। तो जी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये फंक्शन रहेगा x, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 ये बन जाएगा 0 प्लस h, टेकिंग लिमिट तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास में 0। यहाँ से x इक्वल्स टू 0 के लिए f0 यानी कि फंक्शन अपने पास x रहेगा, f(x) क्या है x है, तो f0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f इक्वल्स टू 0 पे f0 फंक्शन की तीनों की वैल्यू क्या है इक्वल है।
तीनों के लिए वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन मेरा एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है। अब चेक करते हैं अपन x इक्वल्स टू 1 पे। x इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स है मेरा x यानी 1 से कम के लिए किस पे है, मेरे पास में x है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन है x, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस h, तो टेकिंग लिमिट तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। RHL चेक करेंगे, RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी कि ग्रेटर देन 1 के लिए अपने फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो अपने पास डायरेक्ट इसमें क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो डायरेक्ट अपने पास फंक्शन की वैल्यू आ गई 5। यहाँ से f1 के लिए चेक करेंगे, तो x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन 1 है मेरा, x है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f की वैल्यू फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल नहीं है, तो मेरा x इक्वल्स टू 1 पे मेरा फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। x इक्वल्स टू 1 पर मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। x इक्वल्स टू 1 पे मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपनी इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हो गया x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 1 पे, और यहीं पे देख लो x इक्वल्स टू 5 पे, सॉरी x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू 2 पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू 2 माइनस यानी कि 2 से कम, तो मेरे पास में कांस्टेंट वैल्यू आएगी क्या, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 ये मेरे पास में है 0.1 है, ये 2 है, ये है x ग्रेटर देन 1, 2 माइनस यानी कि 2 से थोड़ा कम, बट x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू 5 है, तो x ग्रेटर देन, तो 2 के 1 की वैल्यू 2 और 1 से जो x ग्रेटर देन 1 है वो क्या है, 2 से कम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, वैल्यू 5 पे आ जाएगी, कि अपना लेस देन 2 है बट ग्रेटर देन 1 में वैल्यू क्या 2 से थोड़ी सी कम, तो उसके लिए भी क्या वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या अपने पास में 5 है, तो यहाँ पे 5 पे आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन है मेरा एफ एक्स है, इसके लिए क्या आएगा 2 प्लस यानी कि वैल्यू 2 से ज़्यादा, यानी कि x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5 है, और यहाँ पे है x इक्वल्स टू 2 पे, तो f2 फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है 5 है। तो मेरा ये क्या फंक्शन हो गया, x इक्वल्स टू 2 पे मेरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, LHL RHL इक्वल्स टू f5, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, x इक्वल्स टू 5 पे क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लो। 6 है अपने पास है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f, और जो अपना फंक्शन है f वो डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी डिसकंटिन्यूटी, यानी कि चेक करना है अपन को कि ये इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले किसके ऊपर चेक करेंगे अपन, x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 2, तो अपन क्या करेंगे 2 के ऊपर अपन क्या करेंगे, फंक्शन चेक करेंगे कि 2 के ऊपर ये फंक्शन अपना कंटिन्यूस है नहीं है, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब 2 माइनस के लिए यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन के लिए 2x प्लस 3 फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 2, ये हो जाएगा 2 माइनस h प्लस 3, टेकिंग लिमिट 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, यानी क्या वैल्यू हो जाएगी 7, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ से RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के लिए ग्रेटर देन 2 यानी कि 2x माइनस 3 हो जाएगी वैल्यू, फिर इसके लिए लिमिट
x टेंस टू 0 टू 2 प्लस एच माइनस 3 और यहाँ पे टेकिंग लिमिट तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी कि फंक्शन हो गया अपने पास, वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 1 आ गई। ठीक है, तो अब अपने पास में LHL नॉट इक्वल्स टू RHL आ गया है, या तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं इसको। ये अपना फंक्शन क्या हो गया x इक्वल्स टू 2 पे डिसकंटिन्यूस हो गया। अब अपन को निकालना चाहो तो आप x इक्वल्स टू 2 पे भी चेक कर लो। F2 s इक्वल्स टू 2 पे कितना है 2x प्लस 3 यानी कि 2 प्लस 3 यानी कि वैल्यू हो गई 7। तो यहाँ पे LHL नॉट इक्वल्स टू RHL है, तो अपना फंक्शन क्या हो गया x इक्वल्स टू 2 पे मेरा फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो अपन को डिसकंटिन्यूस पॉइंट अपन को बताने थे, तो x इक्वल टू 2 पे ये मेरा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो आप। सेवन क्वेश्चन है मेरे पास में, 7th नंबर का है f(x) इक्वल्स टू mod x प्लस 3 इफ़ x लेस देन माइनस 3 और यह है -2 इफ़ -3 और 6x प्लस 2 इफ़ x ग्रेटर देन 3। ये मेरे पास में क्या है 7th नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3। अपन क्या करें f, अब इसमें दिया हुआ है पॉइंट x यहाँ पे 3 -3 और 3, तो इसके अपन क्या करने, अब अपन को क्या है पहले हमको पॉइंट चेक करने की कौन से पॉइंट पे मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो x इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू कितना 3, अब यहाँ पे क्या x ग्रेटर देन -3, यहाँ पे लेस देन 3, यहाँ पे फिर लेस देन 3 ग्रेटर देन 3। तो अपन क्या करें 2 पॉइंट के लिए अपन को चेक करना पड़ेगा, कौन से पे, एक तो x इक्वल्स टू -3 के लिए और एक x इक्वल्स टू 3 के लिए अपन को फंक्शन क्या करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए x पहले चेक करते हैं, मतलब x इक्वल्स टू 3 के लिए, x इक्वल्स टू 3 के लिए मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस इसके लिए यानी कि -3 से कम लेस देन -3, तो फंक्शन की वैल्यू क्या, फंक्शन के अपने मॉडुलस x प्लस 3। अब है लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ पे वैल्यू -3 माइनस h यानी कि +3, यहाँ पे टेकिंग लिमिट है तो क्या हो जाएगा -3 -0 +3। जब मोड की -3 है और ये मोड के बाहर आता है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा, तो 3 + 3 यानी कि 6। अगर अपने पास में कोई भी मोड है, मोड के अंदर जैसे मेरे पास -x है, तो ये जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, -2 है और उसके मोड लगा हुआ है तो 2 हो जाएगा अपने पास में। अगर मोड के अंदर माइनस है, जब वो मोड को हटाते हैं अपन तो क्या पॉजिटिव नंबर ही आता है अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ पे -3 है, जब मोड को मैं हटाऊंगा तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा और अपने पास वैल्यू हो जाएगी 6 है। और RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस और -3 प्लस यानी ग्रेटर देन, तो इसके लिए वैल्यू है -2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 -2 और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस h -3 प्लस h। टेकिंग लिमिट तो -2 -3 प्लस 0। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई प्लस का 6। ठीक है, प्लस का 6 आ गया। और अपन फिर चेक करते हैं x इक्वल्स टू -3 पे, तो फंक्शन x इक्वल्स टू -3, x लेस देन इक्वल्स टू -3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है मॉडुलस x, फंक्शन क्या है अपन मॉडुलस x प्लस 3, तो यहाँ पे x की जगह -3 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा मोड के बाहर जब 3 आएगा तो प्लस का 3 प्लस 3 यानी कि 6 आ गया। तो मेरे पास में ये क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास में LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F3 -3, ये इक्वल है तीनों। तो मेरा x इक्वल्स टू -3 पे मेरा फंक्शन है वो
मेरा फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूस है। चेक कर लो, x इक्वस टू -3 के लिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकाली, x इक्वस टू 3 पे मैंने वैल्यू निकाली, तीनों इक्वल हैं, तो मेरा फंक्शन x इक्वस टू -3 पे मेरा क्या फंक्शन क्या कंटिन्यूस हो गया। अब मैं चेक करता हूँ x इक्वस टू 3 पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे अपन, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, अब 3 प्लस के लिए मेरा फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड के लिए 3 माइनस, यानी कि x लेस देन 3, तो x लेस देन क्या है यहाँ पे है, तो इसके लिए वैल्यू क्या है -2x। फंक्शन मेरा क्या है -2x, तो यहाँ से लिमिट s टेंस टू 0 -2 और इसके लिए रखेंगे 3 माइनस h, टेकिंग लिमिट -2 3 माइनस 0 यानी कि -6। यहाँ से राइट हैंड लिमिट हो जाएगी मेरे पास में लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, 3 प्लस के लिए ग्रेटर देन 3 यानी कि 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2, तो लिमिट x टेंस टू s टेंस टू 0 6 3 प्लस h प्लस 2 टेकिंग लिमिट, तो 6 3 प्लस 0 प्लस 2 यानी 20 आ गया। तो यहाँ पे मेरा LHL नॉट इक्वल्स टू RHL है, तो क्या मेरा फंक्शन x इक्वल्स टू 3 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। फंक्शन क्या हो गया मेरा, डिसकंटिन्यूस हो गया x इक्वल्स टू 3 पे। तो अपना डिसकंटिन्यूटी पॉइंट चाहिए था, तो किसे x इक्वल्स टू 3 पे डिसकंटिन्यूस, x इक्वल्स टू 3 अपना डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आ गया, बट अब x इक्वल्स टू -3 पे कंटिन्यूस था। ठीक है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इक्वल्स एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से देखो अपन को चेक करना है कि एक्स इक्वल्स टू 0 पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है। तो इसके लिए देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन 0 माइनस के लिए क्या है मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के लिए बताओ मुझे, यहाँ पे जो मॉडुलस है मॉडुलस x है, इसके अंदर -x भी है और +x भी है। ठीक है, -x कब आएगा मेरे पास में, इसकी -x की वैल्यू कब होती है, जब x लेस देन 0 होता है, और +x कब आता है, जब x मेरा ग्रेटर देन 0 होता है। तो मेरे पास मॉडुलस x में क्या होता है, दो होती है ना, कि -x कब है, अब मैं क्या करूँ, जैसे -x कब आता है, जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट करता हूँ। जैसे मेरे ये x है, यहाँ पे माइनस कब आएगा x, जब मैं x की -1 -2 -3 जब माइनस में पुट वैल्यू करूँगा तो -1, यहाँ पे क्या होगा -1, ये प्लस में आता है पर वैल्यू क्या है x की -1 है, यहाँ पे -2, तो कब है, जब x लेस देन मेरा 0 है, x मेरा लेस देन 0 है, तब मेरी x की वैल्यू क्या है -x क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू क्या है मेरी प्लस है। यहाँ पे तो कुछ भी पुट कर सकता हूँ मैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो जब नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x लेस देन 0 पुट कर रहा हूँ, तो -x ग्रेटर देन के लिए अपना आ जाएगा +x है। तो यहाँ पे 0 माइनस यानी कि 0 से कम, 0 ये अपना है 0.0, तो 0 से कम, तो यहाँ पे क्या 0 से कम में वैल्यू नेगेटिव होना है, स्टार्टिंग -0.001 -0.1, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आने स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं क्या x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे x -x अपॉन x, जब मैं मॉडुलस हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -x अपॉन x, ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएंगे, वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब मैं 0 प्लस के लिए वैल्यू क्या है मॉडुलस x अपॉन x, लिमिट फंक्शन तो मेरा क्या है मॉडुलस x अपॉन x, 0 प्लस के लिए ग्रेटर देन 0 पे मेरा x क्या आता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन x, फंक्शन हो जाएगा x अपॉन x, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी मेरे पास में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे x इक्वल्स टू
जीरो पुट कर दोगे तो मेरे पास में फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो। आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि जब भी ये एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे तो फंक्शन मेरे का नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले मोड को ये मॉडुलस है इसको हटाना पड़ेगा और इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी जीरो माइनस के यानी लेस देन जीरो के लिए। तो अपने पास में -1 यानी कि इसकी वैल्यू होती है मॉडुलस एक्स की वैल्यू -x। जीरो लेस देन जीरो के लिए मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या होती है, -x। तो वो यहाँ पुट करेंगे और अपने पास -1 आ जाएगा। ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और अपने पास में x इक्वल्स टू जीरो पे मेरा फंक्शन क्या है, x इक्वल्स जीरो पे मेरा फंक्शन है 0। तो ये फंक्शन क्या है, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। और यहाँ पे तो F0, तो तीनों ही इक्वल नहीं हैं। तो x इक्वल्स टू जीरो पे मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। x इक्वल्स टू जीरो पे मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। 9th क्वेश्चन है अपने पास में, इसमें आपकी बार मॉडुलस x क्या है, इसके नीचे है मॉडुलस x क्या है, इसके बार अब डिनोमिनेटर में है आपके बार में। तो अपन चेक x इक्वल्स टू जीरो पे अपन इसकी क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो LHL क्या आ जाएगा अपने पास में, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस एक्स टेंस टू जीरो माइनस की वैल्यू x अपॉन मॉडुलस x। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस यानी कि लेस देन जीरो, लेस देन मॉडुलस x की वैल्यू क्या -x। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। अब x से x कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है। और यहाँ पे RHL क्या है, RHL के लिए लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू कितने, -1। तो फंक्शन की वैल्यू है -1। x इक्वल्स टू जीरो के लिए F0 कितना है, -1। तो यहाँ पे क्या है, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0। तो मेरा फंक्शन क्या है, x इक्वल्स टू जीरो पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूस है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अपन। है f(x) है अपने पास में x + 1 और x² + 1 जब मेरा x ग्रेटर देन 1 है और है x लेस देन 1। ये मेरे पास में 10 क्वेश्चन, x + 1 ग्रेटर देन 1, x² + 1 लेस देन 1। अब अपन क्या करना है, x इक्वल्स टू 1 पे क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट f लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x टेंस टू 1 माइनस यानी कि लेस देन 1, हाँ लेस देन 1 के लिए कितनी वैल्यू, x² + 1। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस h² + 1। तो यहाँ से टेकिंग लिमिट तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर + 1 यानी कि वैल्यू आ गई अपने पास में 2। अब है RHL है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे वैल्यू है x + 1। तो लिमिट h टेंस टू, ये L बनाता हूँ, h टेंस टू 0 और इसके लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, 0 + h + 1, 1 + h + 1 टेकिंग लिमिट। इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 + 0 + 1 यानी कि वैल्यू 2। x इक्वल्स टू 1 के लिए f1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2। तो यहाँ से LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f1। तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। x इक्वल्स टू फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास में है, ये 10 था, अब करते हैं 11 नंबर अपने पास में है f(x) इक्वल्स टू x³ - 3 x² + 1 जब x लेस देन इक्वल्स टू 2 x ग्रेटर देन 2। ठीक है। अब इसमें किसके लिए चेक करना है, x इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करना है। x इक्वल्स टू 2 तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास में लिमिट
x टेंस टू टू माइनस है लेस देन 2, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू है x³ - 3, तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस h का क्यूब -3 टेकिंग लिमिट 2 - 0 - 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1। यहाँ से राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ग्रेटर देन 2 यानी कि x² + 1, लिमिट h टेंस टू 0, यह गया 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 टेकिंग लिमिट, तो 2 + 0 + 1 वैल्यू आ गई 3, वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 3 टेकिंग लिमिट। और x = 2 पे क्या गया फंक्शन 2 पे वैल्यू कितनी है 2 का क्यूब -3, 2 का क्यूब यानी कि 8 - 3 यानी कि 5, तो मेरे पास में LHL नॉट इक्वल्स टू RHL नॉट इक्वल्स टू F5, ठीक है F5 है। तो फंक्शन मेरा x = 2 पे मेरा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है। x = 2 पे मेरा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है, ठीक है नोट डाउन कर लो। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन x <= ग्रेटर यानी कि x = 2 पे अपन क्या करें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एंड लेस देन 2, इसके लिए वैल्यू है x³ - 3, लिमिट h टेंस टू 0, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 माइनस h का क्यूब -3 टेकिंग लिमिट, तो 2 का क्यूब -3 यानी कि 8 - 3 वैल्यू आ गई अपने पास में 5। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 2 के लिए x² + 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, यह हो जाएगा 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 टेकिंग लिमिट 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि वैल्यू आ गई 5। x = 2 पे फंक्शन 2 यानी क्या है ग्रेटर इक्वल्स टू 2 यानी कि x³ यानी 2 का क्यूब -3, इसके लिए क्या है फंक्शन मेरा x³ - 3 लेस एक इक्वल्स टू पे यहाँ पे है ना, इस पे वैल्यू ये, तो ये आ गया वैल्यू 5। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f = 2, इसमें मेरा फंक्शन क्या है x = 2 पे मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, x = 2 पे मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर का। क्वेश्चन है f(x) = x की पावर 10 - 1, जब x क्या है लेस देन 1 और x² है जब मेरा x क्या है ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अपन क्या करना है 12 में क्या करना है x <= 1 x > 1 यानी कि 1 के ऊपर अपन क्या करना है कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो LHL क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेस देन 1 के लिए फंक्शन x की पावर 10 - 1, लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस h की पावर 10 - 1, यहाँ से टेकिंग लिमिट यानी 1 - 0 की पावर 10 - 1, 1 की पावर 10 क्या होता है 1 ही होता है, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए क्या है मेरे पास में ग्रेटर देन 1 है मेरे पास में x², तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 x² यानी कि 1 प्लस h का स्क्वायर टेकिंग लिमिट यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। अब चेक करते हैं x = 1 पे फंक्शन क्या है मेरे पास में x की पावर 10 - 1, तो f1 कितना आ जाएगा 1 की पावर 10 - 1 यानी कि 0, ठीक है। कितना आ गया 0। तो यहाँ से
ये 0 ये 1 ये 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है, तो मेरे पास में x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन क्या आ गया मेरे पास में, डिसकंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। थर्टीन नंबर है मेरे पास बोल रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है x प्लस 5 जब x लेस देन 1 और x माइनस 5 जब मेरा x ग्रेटर देन 1 है, तो इस फंक्शन ए फंक्शन कंटिन्यूस, तो अपन बताएंगे फंक्शन कंटिन्यूस है क्या। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं x इक्वल्स टू 1 पे क्या करेंगे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या मेरे पास में x प्लस 5 लिमिट h टेंस टू 0, इसके लिए 1 माइनस h प्लस 5, तो टेकिंग लिमिट तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 5, ये आ गया 6 RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी ग्रेटर देन 1, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5, लिमिट h टेंस टू 0 यानी कि 1 प्लस h माइनस 5, यानी टेकिंग लिमिट तो 1 प्लस 0 माइनस 5 यानी कि माइनस का 4, x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन है मेरा, x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन है x प्लस 5, तो f1 क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 यानी कि 6, तो मेरे पास में LHL नॉट इक्वल्स टू RHL नॉट इक्वल्स टू f1 पे वैल्यू, तो मेरा फंक्शन क्या है x इक्वल्स टू 1 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 1 पे मेरा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, यहाँ x इक्वल्स टू 1 पे अपन ने क्या चेक करा LHL लिमिट RHL लिमिट, और x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करें। ठीक है, 14 पे एफ एक्स दिया हुआ अपने पास में, और ये अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर अपने पास में पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि किस किस पॉइंट पे ये मेरा फंक्शन कि किस पॉइंट पे अपन को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अपन को वैल्यू कहाँ से दी हुई है 0 से 10 तक, 0 से 10 के बीच में अपन को वैल्यू दी हुई है, यहाँ से x है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0, तो अब मुझे x के किस किस पॉइंट पे मेरे को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो चेक करो एक बार, देखो कि यहाँ पे है 0 से x ग्रेटर x लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक तो 1 पे पर 3 है, जब लेस देन है तो 3 है, और ग्रेटर देन है तो 4 है, और यहाँ पे जब x की वैल्यू लेस देन 3 है और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो अपन को किस किस पे पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, केवल अपन को 1 और 3 पे चेक करना है। इस अपन को फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पे x इक्वल्स टू 1 पे x इक्वल्स टू 3 पे उन फंक्शन को चेक करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अपने पास फंक्शन है f(x), यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और f(x) 1 माइनस h, यानी 1 माइनस h फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन है 1 माइनस h यानी कि लेस देन 1 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है कि 3 है, तो यहाँ से 3। अब है राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन अपना f(x), लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा 1 प्लस h आ जाएगा, तो 1 प्लस h यानी कि 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है 4 है। ठीक है, अब है फंक्शन मेरे को x इक्वल्स टू 1 पे मुझे फंक्शन चाहिए x1 पे, यानी x इक्वल्स टू 1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरी 3। यहाँ से चेक करो कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, और RHL नॉट इक्वल्स टू किसके f1 के,
तो यहाँ से मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 1 पे मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। तो x इक्वल्स टू 1 पे मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब चेक करेंगे x इक्वल्स टू 3 पे। x इक्वल्स टू 3 पे LHL है मेरा, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन है fx, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 फंक्शन हो जाएगा 3 माइनस h। तो यहाँ से 3 माइनस एच लेस देन 3, एक्स लेस देन 3, एक्स लेस देन 3 की वैल्यू अपने पास फंक्शन की वैल्यू है 4, ठीक है। यहाँ से RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन है fx, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन हो जाएगा 3 प्लस h। अब 3 प्लस h x की यानी ग्रेटर देन 3 पे x है, वो फंक्शन की वैल्यू है 5। अब x इक्वल्स टू 3 पे तो f3 फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 5। x इक्वल्स टू 3 किस पे है, यहाँ पे है x लेस देन इक्वल्स टू 3 लेस देन इक्वल्स टू x है, यानी इक्वल किस पे है 5 पे, तो f3 की वैल्यू 5। तो यहाँ से मेरा LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, LHL नॉट इक्वल्स टू RH, तो x इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन मेरा क्या है, डिसकंटिन्यूस है। x इक्वल्स टू 5 पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, x इक्वल्स टू 1 पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो मेरे पास डिसकंटिन्यूस पॉइंट कितने आ गए, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 5। 1 और 5 पे मेरा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन है इसके आगे 15 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, यहाँ पे है 15 नंबर। 15 में fx है, fx मेरा 2x, जब मेरा x क्या है लेस देन 0, अब 0 है, जब मेरे x की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1, और फंक्शन 4x जब क्या है x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे फंक्शन को मेरे बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। इसके लिए क्या है, x इक्वल्स टू किस पे चेक करेंगे, 0 पे और 1 पे, तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। तो पहले चेक करेंगे x इक्वल्स टू जब मेरा फंक्शन है, तो इसके लिए लिमिट LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन है मेरा fx, लिमिट h टेंस टू 0 fx 0 माइनस h, यानी कि लेस देन 0 पे मेरा फंक्शन, इस बार फंक्शन दिया हुआ अपने पास, फंक्शन क्या है 2x, x टेंस टू 0 माइनस, इस बार मेरा फंक्शन दिया हुआ है x लेस देन 0 पे फंक्शन है 2x, तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 तो 2 0 माइनस h, टेकिंग लिमिट तब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 2, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में 0 माइनस 0 यानी कि 0 आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी 0। अब RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन fx ग्रेटर देन, यहाँ पे है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन है 0 प्लस h ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू है मेरा 0। यहाँ से x इक्वल्स टू 0 पे f0 पे फंक्शन कितना है मेरे पास 0, तो यहाँ से LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f0। तो मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 0 पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। x इक्वल्स टू 0 पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अब चेक करेंगे x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे LHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन fx 1 प्लस ग्रेटर देन x, यानी कि वैल्यू है x ग्रेटर देन 1, सॉरी LHL के लिए 1 माइनस, तो लिमिट 1 माइनस के लिए मेरे पास वैल्यू क्या है
एक्स 1 माइनस मीन्स एक्स लेस देन 0, एच टेंस टू 0 यानी फंक्शन 0 1 माइनस एच, फंक्शन क्या 1 माइनस एच यानी कि एक्स लेस देन 1, एक्स लेस देन 1 के लिए मेरे पास वैल्यू है 0। आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस फंक्शन है मेरा एफ एक्स 1 प्लस के लिए यानी कि x ग्रेटर देन 1, 1 प्लस के लिए x ग्रेटर देन 1, वैल्यू मेरे पास फंक्शन की 4x, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन मेरा 4x, तो लिमिट h टेंस टू 0 फॉर 1 प्लस h, टेकिंग लिमिट तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 1 पे f1 इक्वल्स टू फंक्शन है मेरा 0, तो यहाँ से LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन है मेरा x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन मेरा क्या है डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है मेरे पास में डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ये हो गया मेरा 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 0 पे मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, x इक्वल्स टू 1 पे मेरा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। 60 नंबर क्वेश्चन है अपने पास में f(x) दिया हुआ, इसमें चेक करें कंटिन्यूटी वही, तो x इक्वल्स टू किस पे चेक करेंगे, x इक्वल्स टू -1 और +1, तो x इक्वल्स टू -1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे, पहले अपन चेक करेंगे x इक्वल्स टू -1 पे, तो LHL लिमिट x टेंस टू -1 माइनस। ठीक है, इसके लिए x इसकी क्या आता है -1 के लिए -1 यानी कि x लेस देन -1 पे फंक्शन क्या है मेरे पास में x लेस देन इक्वल्स टू -1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 -2, तो फंक्शन मेरा f(x) लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा -1 h, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है -2। RHL लिमिट x टेंस टू -1 प्लस यानी कि x ग्रेटर देन -1, इसके लिए x ग्रेटर देन -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू मेरे पास में 2x है। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 यानी कि 2 -1 प्लस h, टेकिंग लिमिट तो -2 -1 प्लस 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। x इक्वल्स टू -1 पे फंक्शन -1 इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास -2, तो मैं RHL इक्वल्स टू f-1, तो x इक्वल्स टू -1 पे मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, x इक्वल्स टू -1 पे मेरा फंक्शन क्या है, यहाँ पे LHL -2, RHL -2, f -2। अब चेक करेंगे x इक्वल्स टू 1 पे, तो LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन है मेरे पास f(x) लिमिट, अब चेक करो 1 माइनस यानी कि लेस देन -1 फंक्शन मेरा 2x है, तो x टेंस टू माइनस और फंक्शन है मेरे पास 2x, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 क्या है 1 माइनस h, टेकिंग लिमिट तो फंक्शन की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास 2। RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन है f(x) 1 प्लस x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2, तो लिमिट x टेंस टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन है मेरे पास में 1 प्लस h के लिए फंक्शन की वैल्यू 2। अब x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन 1 है मेरे पास में, कितनी है वैल्यू 2 1, तो ये वैल्यू 2, तो यहाँ से LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f(1), तो मेरा कह सकता हूँ मैं x इक्वल्स टू 1 पे मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है मेरा कंटिन्यूअस है, तो x इक्वल्स टू -1 x इक्वल्स टू 1 दोनों पे मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में
अब 16 क्वेश्चन तक तो अपन ने क्या करा, इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी। अब 17 क्वेश्चन है, इसमें अपन को दिया हुआ है कि जो फंक्शन है मेरा, अभी यहाँ पे क्या होगा, उल्टा दिया होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मेरा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, और अपन को अब भी कोई फंक्शन है उसमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है। पहले अपन को कंटिन्यूस दिया हुआ है, जैसे 17 क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, मेरा फंक्शन है एफ एक्स, ये है ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3, ये है मेरा इफ एक्स लेस देन 3, ये है x ग्रेटर देन 3, और अपन को बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है। x इक्वल्स टू 3 पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। x इक्वल्स टू 3 मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, और अपन को a एंड b के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, अपन को फाइंड क्या करना है, a और b के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। ठीक है, तो इतने तो अपन इससे पहले जो क्वेश्चन करे उसके तो अपन क्या करने थे कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, जो पॉइंट्स अपने पास में उस पर क्या कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। और अब क्या है, अपने पास में फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, और अपने पास जो वैल्यू इसमें ए और बी की वैल्यू अपन को पूछ रहे, इसमें रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, जब कंटिन्यूस है फंक्शन, तो मेरा LHL, मेरा फंक्शन क्या है, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एफ, जिस पॉइंट के ऊपर वो दी हुई है वैल्यू। तो यहाँ से अभी अब x इक्वल्स टू 3 तो 3 पे, तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, जब फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है तो अपन मान के चलेंगे कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू F3। तो फिर उसके बाद में अपन a और b का रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे, a और b में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए पहले LHL निकालो, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन है मेरा fx, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस लेस देन 3 के लिए फंक्शन है मेरा ax प्लस 1, यहाँ से लिमिट s टेंस टू 0 a, ये है 3 माइनस एच प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से टेकिंग लिमिट तो a 3 माइनस 0 प्लस 1, तो ये गया 3a प्लस 1, LHL आ गया मेरा 3a प्लस 1, RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन है मेरा fx, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन है मेरे पास bx प्लस 3, तो यहाँ से लिमिट s टेंस टू 0, यह आ गया b 3 प्लस h प्लस 3, तो टेकिंग लिमिट, तो यहाँ पे b 3 प्लस 0 प्लस 3, तो ये आ गया 3b प्लस 3। ठीक है, तो फंक्शन अब मेरे पास में x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन x इक्वल्स टू 3 पे f3, यानी कि फंक्शन क्या मेरे पास में यहाँ पे f इक्वल्स 3 पे ax प्लस 1, तो यहाँ पे a 3 प्लस 1 यानी कि 3a प्लस 1। अब मेरे को a और b के बीच में रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या, अपन को पता है कि LHL इक्वल्स, जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है LHL इक्वल्स टू RHL, तो यहाँ से LHL मेरा है 3a प्लस 1 और RHL आया 3b प्लस 3। LHL की वैल्यू क्या है, 3a प्लस 1 और RHL की वैल्यू है 3b प्लस 3, तो यहाँ से 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो यहाँ से 3a माइनस b इक्वल्स टू 2, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3। तो मेरे पास में a और b के बीच क्या रिलेशन आ गया, a माइनस बी इक्वल्स टू 2/3। ये अपना आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। एटीनथ नंबर क्वेश्चन अपने पास में, ठीक है,
यहाँ पे आप एक और कर सकते हो, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b प्लस 2/3 भी तो हो गया, ठीक है, a इक्वल्स टू b/3 का क्वेश्चन है अपने पास में कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमड़ा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये दिया हुआ है और कंटिन्यूटी चेक करने x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 1 पे। तो अपन को बताने कि लेमड़ा किस वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहाँ इसके लिए x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन मेरा एफ एक्स 0 माइनस एंड कि x लेस देन 0, x लेस देन फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से लिमिट s टेंस टू 0, ये 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h, ठीक है। अब टेकिंग लिमिट तो लेमड़ा ये 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस 0, तो फंक्शन क्या आ गया मेरे पास, क्या वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि 0 इंटू लेमड़ा 0 आ गया। अब RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन है मेरा एफ एक्स 0 प्लस के लिए फंक्शन x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है फंक्शन मेरा 4x प्लस 1 लेमड़ा, तो x टेंस टू 0 प्लस ये है 4x प्लस 1, तो लिमिट s टेंस टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ से क्या जाएगा टेकिंग लिमिट, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 आ गई, ठीक है। यहाँ से x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन f0, तो f0 पे क्या है फंक्शन लेमड़ा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से क्या है LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, LHL पे वैल्यू है 0, RHL पे वैल्यू -1, तो LHL नॉट इक्वल्स टू RH, तो कह सकते हैं x इक्वल्स टू 0 मेरा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है मेरे पास में डिसकंटिन्यूस है। तो अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ जब मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो मैं कह सकता हूँ कि लेमड़ा की किसी भी वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, लेमड़ा की किसी भी वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस नहीं है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमड़ा द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अब चेक करेंगे x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 के लिए मेरा LHL है, LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए फंक्शन मेरा एफ एक्स 1 माइनस लिमिट ये क्या है s टेंस टू 0, फंक्शन क्या है 1 माइनस h, यानी कि 1 से x लेस देन 0। अब यहाँ पे तो 1 है नहीं, बट क्या मेरा फंक्शन क्या पे x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 से कम है। अब मुझे चाहिए फंक्शन x लेस देन 1, x लेस देन 1, x लेस देन 1 यानी मेरा कोई है यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, फंक्शन की वैल्यू x ग्रेटर देन 0 पे है 4x प्लस 1, और x लेस देन के लिए x 1 लेस देन के लिए क्या है फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1, तो अपने पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 0, s टेंस टू 0 फंक्शन क्या है 4 1 माइनस h प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेकिंग लिमिट 4 1 माइनस 0 प्लस 1, तो यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5, ये मेरा क्या है LHL आया। x इक्वल्स टू 0 पे RHL के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन है मेरा एफ एक्स है। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए भी मेरा फंक्शन क्या रहेगा 4x प्लस 1, इसके लिए भी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन क्या है मेरे पास 4x प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू 0 4 1 प्लस h प्लस 1 टेकिंग लिमिट, तो मेरे पास फंक्शन क्या जाएगा 5, वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास में 5, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है
x1 फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे वो क्या है मेरे पास में 4, 1 + 1 यानी कि 5। तो यहाँ से LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F1, तो मैं कह सकता हूँ x इक्वल्स टू 1 पे मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास में, एक फंक्शन अपने पास में gx इक्वल्स टू x माइनस x। अब अपने पास में ये जो है, और अपन को बताना है कि डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर पॉइंट हियर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 0। तो अपन पहले चेक करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या होते हैं। जैसे ये x, ये बोल रहा है कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर में क्या होता है कि इंटीजर का इंटीजर आता है अपने पास में। जब अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इसमें क्या आता है अपने पास में, इंटीजर का इंटीजर आता है और रेशनल नंबर का एक कम आता है। जैसे मेरे पास मैंने कहा 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 3। ठीक है। अब मैं बात करूँ 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा मेरे पास में, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। जब 1 और 2 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर हैं उनका क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या 1 आएगा। तो और अब अगर 2 पे 1.99 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना अपना 1, और 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, फिर 2.1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 2, 2.5 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 2, और 2.99 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा कितना 3, 3 पे फिर 3 पे 3, 3.1 पे कितना 3, 3.8 पे कितना 3, 3.99 पे कितना आएगा मेरा 3, और फिर 4 पे 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर का तो अपन को इंटीजर मिलता है, बट जब अपन रेशनल नंबर का करते हैं तो अपने पास में एक कम वैल्यू मिलती है 1। जैसे कि लाइक 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 1 आ रहा है, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा क्या है 1 है, मतलब वैल्यू कम मिल रही है अपने पास में। वही अगर मैं माइनस में बात करूँ, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास में -1 आएगा, बट अगर मैं बात करूँ -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.1 से कम वैल्यू क्या आती है, हमेशा -2 आएगा इसका। -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा। अपन को पता है कि -1, -2, -3 इसमें चलते हैं, तो -1 से छोटा क्या है, -1 से -2 छोटा है, -1 से -2 छोटा है, और -2 से -3 छोटा है। अपन जब माइनस में अगर बढ़ते हैं, माइनस की तरफ बढ़ते हैं, तो अपने पास में वैल्यू अपन को क्या मिलती है, छोटी मिलती है, वैल्यू कम हो जाती है अपने पास में। तो -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा मेरे पास में 2 आएगा। ठीक है। और फिर -1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। तो जब अपन क्या माइनस में करते हैं, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं तो अपने पास वैल्यू इंटीजर का इंटीजर, और फिर जो बच जाते हैं उसमें क्या आता है, रेशनल नंबर में एक कम होती है। और यहाँ पे जब माइनस में रेशनल नंबर की बात करते हैं तो अपने पास एक कम, यानी कि -1.1 पे क्या आएगा -2, -1.99 पे -2। ठीक है, ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर है। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अपन को अब किसके ऊपर चेक करेंगे, x इक्वल्स टू के पे मैं इस फंक्शन क्या करूँगा, कंटिन्यूटी चेक करूँगा, x इक्वल्स टू के पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू k माइनस फंक्शन है मेरा x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ से लिमिट s टेंस टू 0, तो x की जगह क्या पुट करना है मेरे को, k माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h, टेकिंग लिमिट। अब यहाँ से पहले तो समझो कि k माइनस h का अपने पास में क्या आएगा, k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, k माइनस h, यानी कि अपने पास में ये है k है, k में क्या k -1 और k +1।
जब के से कम यानी के माइनस वन, नियरेस्ट इंटीजर क्या है इसके पास, नियरेस्ट इंटीजर के माइनस वन और यहाँ पे के प्लस वन। अब है के माइनस एच, यानी के माइनस एच के लिए अपने नियरेस्ट पॉइंट यही तो है, के तो क्या बहुत स्मॉल वैल्यू है एक, अपने के एच क्या है एक बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो इसके नियरेस्ट पॉइंट के माइनस एच, के माइनस एच यानी कि इसके नियरेस्ट पॉइंट के लिए, नियरेस्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे के माइनस एच के लिए वैल्यू क्या है अपने पास में, इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, के माइनस वन, के माइनस वन के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है मेरे पास में 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है मेरे पास में 0, तो यहाँ पे के माइनस एच का यानी कि के से तो वैल्यू कम हो गई, के माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, के से वैल्यू कम हो गई तो क्या आ जाएगा के माइनस वन, इसका क्या है नियरेस्ट इंटीजर क्या के माइनस वन, तो यहाँ पे के माइनस एच के लिए अपन क्या पुट कर देंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो के माइनस एच, ये आ जाएगा के माइनस वन, टेकिंग लिमिट या के माइनस एच जीरो माइनस के माइनस वन, वैल्यू क्या जाएगी माइनस वन, सो प्लस वन हो जाएगा नहीं, तो वैल्यू क्या जाएगी प्लस वन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो यानी कि फंक्शन क्या लिखे एक्स की जगह क्या पुट करना है के प्लस एच और ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लस एच। अब के प्लस एच के लिए देखो के माइनस वन, यहाँ पे के प्लस वन, के प्लस एच यानी कि के से ज़्यादा, के प्लस एच के लिए के से थोड़ा सा ज़्यादा, बट इसका के प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा मेरे पास में, प्लस में क्या आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक कम, तो यहाँ के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या एक कम एच, वो सॉरी के, तो के माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर के, लिमिट एच टेंस टू जीरो के प्लस एच माइनस के, ठीक है, टेकिंग लिमिट तो के माइनस के प्लस जीरो माइनस के यानी कि जीरो। अब बात करते हैं x इक्वल्स टू के पे फंक्शन है मेरा एफ के, यानी कि के माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के का ग्रेटेस्ट इंटीजर के, तो के माइनस के यानी कि ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे मेरा x इक्वल्स टू के पे मेरा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो x इक्वल्स टू के पे मेरा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। 20 नंबर क्वेश्चन अपने पास में f(x) इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 और अपन को एट x इक्वल्स टू पाई पे मेरे को क्या करना है चेक करना है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो LHL लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, पाई पे चेक करना पाई माइनस, फंक्शन क्या है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, x की जगह क्या पाई माइनस एच, तो पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, टेकिंग लिमिट तो पाई माइनस जीरो का स्क्वायर साइन पाई माइनस जीरो प्लस 5, तो क्या गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई की वैल्यू जीरो, साइन जीरो साइन पाई, तो इस पे वैल्यू क्या आती है जीरो, पाई के मल्टीप्लस पे साइन की वैल्यू कितनी जीरो, तो वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5, यहाँ से RHL हो गया लिमिट x टेंस टू पाई प्लस फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, फंक्शन क्या गया मेरे पास में पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h, x की जगह पाई प्लस h 5, टेकिंग लिमिट पाई प्लस जीरो का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस जीरो प्लस 5, तो यानी कि पाई स्क्वायर साइन पाई पे वैल्यू साइन पाई प्लस 5,
साइन पाई पे वैल्यू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। एक्स इक्वस टू पाई पे एक्स पाई यानी कि पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5 यानी कि वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। तो फंक्शन क्या है, एल एच एल इक्वस टू आर एच एल इक्वस टू पाई। तो मैं कह सकता हूँ कि x इक्वस टू पाई पे मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वस टू पाई पे तीनों वैल्यू सेम है, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एल एच एल इक्वस टू आर एच एल इक्वस टू एफ आई है। तो मेरे पास x इक्वस टू पाई का फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, नोट डाउन।